हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन प्लेन की। आई होप आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोशन इन प्लेन क्या होता है? मोशन इन प्लेन का जो एग्जांपल है वो क्या है साहब? प्रोजेक्टाइल मोशन ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मोशन इन प्लेन में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको मोशन इन 2D भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन इन 2D। कंप्लीट लेक्चर की स्टडी हम करने वाले हैं। छोटी छोटी बातों की बात कर लेते हैं कि साहब अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशंस आर देयर, तो मोशन 3 टाइप का होता है साहब। एक होता है 1D, एक होता है 2D और एक होता है 3D। आज की जो चर्चा है पूरी की पूरी वो किस पे बेस्ड है बेटा? मोशन इन 2D पर बेस्ड है। अब मैं अगर छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ ही बात करूं, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां यहां अगर मैं पूछूं आपसे कि मोशन इज ए चेंज ऑफ, मोशन किसका चेंज है? पोजीशन का। अरे किसका चेंज है? पोजीशन का है साहब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया। अगला, अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन आर देयर, तो कितने टाइप की मोशन होती है बेटे? 3 टाइप का। चलिए तो बात करते हैं आगे की कहानी कि यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या कहानी है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या कहानी है और कितने टाइप की हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया आपको मैंने? कि हाँ सर, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को सीखा होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या करते थे? किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे या नीचे फेंकते थे या फ्री फॉल करते थे। हाँ, क्या सर हम किसी थीटा एंगल पे फेंक रहे होते थे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या हो रहा होगा? देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक होती है बेटा ओब्लिक। क्या होती है? ओब्लिक। और एक होती है क्या? हॉरिजॉन्टल। कौन सी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, ये क्या होती है सा? और एक होती है इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। आसान सा चैप्टर है, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन सर। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन सर। ओहो, ये बात है सर। मैंने कहा प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। सिर्फ देखते रहें प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा सर, ये ओब्लिक क्या होती है? ये ओब्लिक क्या होती है? मैंने कहा जी देखिए, ये वाली जो मोशन है, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थीटा एंगल पे फेंके तो क्या वो ऐसे जाएगा? अरे हाँ या ना? अब जैसे मैं इस पेन को ऐसे फेंकूं ऐसे, तो क्या ये ऐसे गिरेगा? हाँ, ये है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल क्या? कि जरूरी थोड़ी हम ग्राउंड से ही बात कर रहे हैं। हम h हाइट से जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से फेंक दें तो ये ऐसे जाएगा साहब। हाँ, तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ओब्लिक है। और अगर इंक्लाइंड की कोई बात कर ले तो इंक्लाइंड प्लेन में जो मोशन है, मान लो कि ये एंगल कुछ भी अल्फा ले लो और किसी ऑब्जेक्ट को, क्या? किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थीटा एंगल पे फेंके तो ये वाली मोशन क्या है? इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा, अब जैसा आपसे पूछा जाए कि साहब प्रोजेक्टाइल क्या है? अ बॉडी विच मूव इन टू डायमेंशनल प्लेन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अरे तो यही तो बात हमने बोला था। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला कि साहब ये क्रिकेटर है, ये क्या कर रहा है? ये बॉल फेंक रहा है। नॉट रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड पे रोल कराने वाली नहीं फेंक रहा है बॉल। कैसे फेंक रहा है बॉल? ऐसे। कैसे फेंक रहा है? ऐसे फेंक रहा है। ये वाली नहीं है प्रोजेक्टाइल। कौन सी वाली? ऐसे रोल कराने वाली। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातों की कहानियां ही हम सीखते हैं। जैसा कि यहां पर अगली की इसकी बात करूं, जो मैं 3 टाइप का आपको प्रोजेक्टाइल बता चुका हूं, वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे जरूर। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच, 90 पे फेंकेगा तो बेटा क्या आ जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी।
हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग ओनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से क्या किया जाता है, किसी थीटा एंगल पर, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच हो सकती है, फेंका जाए और वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के मोशन करे, तो वो क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। जैसे एग्जाम्पल की बात करो कि एक एथलीट है जो लॉन्ग जंप लगाता है, ये भी आपका क्या है बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। एन एथलीट टेकिंग लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। बहुत सुंदर। मैंने कहा जी अब ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को जब आप देखोगे, इस डायग्राम को जब आप देखोगे, किसी ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पर फेंका और फेंकने पे क्या नजर आया कि साहब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये क्या कहानी बनी हुई है सर, ये डायग्राम ऐसा कैसे बना हुआ है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा इसमें। मैंने कहा हम हमारा डायग्राम बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम हमारा डायग्राम बनाएंगे, ये तो बस आपके दिल की शांति के लिए लेकर आया हूं। अच्छा, तो अब हमारा डायग्राम क्या होगा साहब। मैंने कहा देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं बेटे अब, कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थीटा एंगल से u वेलोसिटी से फेंका, तो ये ऐसे मोशन करेगा। हाँ सर। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, हाँ, थोड़ी देर बाद ये यहाँ कहीं होगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ध्यान से सीखना, एक एक चीज सिखा दूंगा प्रोजेक्टाइल की, सब कुछ निकालना सिखाया जाएगा, इसलिए एकदम निश्चिंत होकर बैठे और मजे से देखिए प्रोजेक्टाइल में। आज के बाद अगर कभी जीवन में तुम्हें तकलीफ आ जाए तो फिर कहना। अब समझने लायक बात क्या है सर, मैंने कहा यहां कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात क्या कि साहब इसको तो एक्स एक्सेस मान लो। हाँ सर। और ये कौन है साहब हमारे लिए, वाई एक्सेस। ये मोशन जो हो रही है एक्स वाई प्लेन में हो रही है। हाँ, क्या हो रही है, एक्स वाई प्लेन में। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए बेटे, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, हाँ सर, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। करते रहे। हाँ, ये वाला कंपोनेंट u y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, u x। मुझे बताएं कि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है साहब किससे, कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसी कौन सी मोशन आ गई। मैंने कहा आपको सब आता है पहले से ही, क्या बात कर दी सर। मैंने कहा हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको सब आता है। कैसे सर। मैंने कहा आपने इस मोशन को दो मोशन में तोड़ लिया। एक मोशन जो वाई डायरेक्शन में हो रही है वो है आपके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक मोशन जो आपके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है वो है आपके लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ डील कर रहे होंगे, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ डील कर रहे होंगे, तब हम क्या कर रहे होंगे भाई, उसको हमेशा दो मोशन में तोड़ रहे होंगे। अच्छा सर, हमेशा यही करना है कि आप ऐसे ऐसे तोड़ ले। तो मैं अगर आपसे कहूं कि साहब ये हमारे पास x और ये y है, डाटा अगर लिखे तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटा, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। मुझे बताइए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, कोई बताए तो मान जाएंगे भाई। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई बताएगा क्या, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई बताए तो देखा जाएगा। फिर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी तो वाई में ही लगता है भाई। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वाई में कितना है, माइनस का जी। हमारे लिए आज भी ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है। ये हमने कहां डिसाइड किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे कि साहब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे जीरो। मैंने कहा ये पेन देख, छोड़ दिया क्या, सीधा नीचे गिर रहा है। हाँ, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स होता तो ये आगे जाना चाहिए था ना। अरे बोल हाँ या ना। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन नहीं है। क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज सिखाने नहीं आया हूं, मैं एक एक चीज सिखाने आया हूं आपको। तो बात करते हैं कि साहब देखिए कि ये ऑब्जेक्ट था। हाँ, सबसे पहली बात क्या कि ये ऑब्जेक्ट है।
हाँ सर, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पर, और किसी भी t टाइम में ये यहां कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है सर, ये x और ये y। ठीक है, तो इसका ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा और ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये निकालिए साहब। आपको क्या निकालना है, पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट आपको निकालना है x एंड y कोऑर्डिनेट। x एंड y कोऑर्डिनेट सीखते चलें भाई। मैंने कहा मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, किसी भी t टाइम पे अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटे। अरे बोले भाई सर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई तकलीफ है किसी को? अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो s तो x हो गया, ये ux हो गया, और टाइम कितना t। क्या मैं x कोऑर्डिनेट को बेटा ये लिख सकता हूं u cos थीटा इंटू टी? अरे बोले भाई यस सर, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो s की जगह कितना y, वेलोसिटी क्या आ जाएगा uy इंटू टी प्लस या माइनस माइनस हाफ gt स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को? y कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, देखता रहे बस, u साइन थीटा इंटू टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे कितना, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, और आपसे कहा जाए कि क्या सर, आपसे कहा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर बना दीजिए साहब। तो मैंने कहा देखिए आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई केप, अरे बोल भाई हाँ सर, प्लस वाई जे केप। मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा साहब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। आया क्या? यानी कि सर आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा जी कैसे, कि इसको ऐसे फेंका था। हाँ सर, देखना 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 देखना, अरे देखना तो, ऐसे फेंका था ना, हाँ थीटा एंगल पर, हाँ क्या ये ऐसे गया होगा, हाँ यहाँ पे कहीं पे, यस ये y और ये x, ये आर पोजीशन वेक्टर जो आया है ये यही है क्या, देख तो, यस सर यही आर वेक्टर है। अरे यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, यही क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही क्या डिस्प्लेसमेंट है, हाँ यही क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। वापस से देखना आराम से, आपसे ये पूछा जाए कि साहब किसी भी टी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। अरे हाँ या ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन हमें पता है, और किसी भी टी टाइम पे हमसे एक्स पूछ ले वाई पूछ ले, इक्वेशन लगाई और निकाल लिया। फिर हमसे कहे कि साहब पोजिशन वेक्टर क्या होगा किसी भी टी टाइम पर, तो हमने कहा जी ये रहा जी, ये रहा, ये रहा भाई, हाँ सर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब हमने x कोऑर्डिनेट निकाला, y निकाला, पोजीशन वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, जो पोजीशन वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब हमसे पूछे कि साहब वेलोसिटी बताइए किसी भी टी टाइम पर। मैंने आपसे क्या बोला, मैं सिर्फ रेंज, मैक्सिमम हाइट और रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवाने नहीं आया हूं मैं, एक एक चीज कुछ भी पूछे सब निकलवा दूंगा तुमसे। तो दूसरा पॉइंट अपना रहेगा बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी टाइम, टी टाइम, किसी भी टी टाइम पर अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले प्रोजेक्टाइल के दौरान, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल आपसे क्या पूछ ले बेटे, वेलोसिटी पूछ ले, तो आप क्या करोगे कि साहब ऐसे फेंका था यू से थीटा एंगल पर, ये ऐसे गया, और किसी भी टी टाइम पे मान लो ये यहां पर था, तो इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx, हाँ, और इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी vy, बस यही निकालना है। मैंने कहा हाँ, तो एक बात बताइए, इधर इसका जो कंपोनेंट आया था क्या u cos थीटा आया था, हाँ, और इसका कंपोनेंट क्या, इधर u sin थीटा आया था। अरे आया था या नहीं आया था, आया था।
तो बताइए वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन लगाएगा? v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, मैंने कहा एक्स डायरेक्शन, ध्यान से सीखते रहे। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, क्या होगा? वेलोसिटी vx, क्या ux? हाँ, प्लस 0 × t। अरे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है सर। यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या आ गया? u cos थीटा। क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहती है ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन? क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है भाई? कांस्टेंट रहती है। वाई डायरेक्शन में क्या किया जाए रे? वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या किया जाए रे? मैंने कहा इक्वेशन लगाई जाए। वी वाई बराबर यू वाई माइनस का जी टी है क्या? हाँ, वी वाई बराबर यू वाई माइनस का जी टी। तो वी वाई कितना आया? यू साइन थीटा माइनस का जी टी सर। बहुत सुंदर। कोई तकलीफ है? नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि साहब आप ऐसा करिए कि इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालिए। क्या निकालिए बेटे? वेलोसिटी वेक्टर निकालिए। तो हमने कहा जी वेलोसिटी वेक्टर में क्या है साहब? ये देखिए, वी एक्स आई केप, ओहो, प्लस वी वाई जे केप। बहुत सुंदर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा रे सर? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट। बहुत सुंदर। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल के दौरान किसी भी टी टाइम पर जब किसी भी पॉइंट पर होगा, तब वेलोसिटी वी एक्स इधर है और ये वी वाई इधर है। हाँ, और ये यहां पर ये वी वेक्टर, ये वी वेक्टर। अब आपसे कुछ ये भी पूछा जाता है कि साहब ये अल्फा एंगल बता दो। तो मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टेन अल्फा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई बाई वी एक्स। और डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल बीटा बोल दे बेटे टेन बीटा, टेन थीटा निकालना है साहब। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वी एक्स अपॉन वी आई आ जाएगा। आया है क्या? बोल दे, आया है। मतलब किसी भी टी टाइम पे आपसे वेलोसिटी निकलवा दे, पोजीशन वेक्टर निकलवा दे, डिस्प्लेसमेंट निकलवा दे, कोऑर्डिनेट निकलवा दे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? है क्या? नहीं ना? तो एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बना लेते हैं भाई ऐसे ही। हमसे ये कहा कि साहब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका। कितने एंगल पे? बोलो भाई। 53 पर। ठीक है साहब। और 53 पर फेंका है कि हाँ, तो क्या ये ऐसे ऐसे जाएगा? हाँ सर। फाइंड एक्स वाई आर वेक्टर, वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी इन वाई, वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब अभी तक जितना भी मैंने आपसे निकलवाया सब कुछ आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका 53 डिग्री के एंगल पर, और आपसे ये पूछा है कि साहब एक सेकंड में इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। सब कुछ जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसका पूरा क्वेश्चन बना दिए हैं। क्या मुझे लगता है मेरे बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कंपोनेंट सर, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट यू वाई कितना होगा बेटे? अरे बोल। 50 साइन 53 है, 50 इंटू साइन 53 4/5 सर, ये 40 आया है। बहुत सुंदर। ये कितना? यू वाई इक्वल टू कितना बेटे? सॉरी यू एक्स है, सॉरी। कितना आया? 50 कोस 53 है। कितना आया बेटे? 50 इंटू कितना?
3/5 यानी कि 30। मतलब सर अब क्वेश्चन क्या है ये? मैंने कहा क्वेश्चन ये है ये बेटे, ये तो 40 है रे, ये तो 40 है। बहुत सुंदर, 40 है यार, ऐसे क्या कर रहे हो सर? मैंने कहा देखो भाई ये 40 है और ये 30 है, ये ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे माहौल बनाएगी ये, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये आंसर पे हम चल रहे हैं। हाँ भाई, तो इधर वाली वेलोसिटी 30 और इधर वाली कितनी 40, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 40। अब आपसे कहूं कि साहब एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या निकालिए बेटे? एक्स कोऑर्डिनेट। कितने सेकंड पे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट? कितने पे निकालना है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। कितने पर बेटे? 1 सेकेंड पर। अगर मुझे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या करूं भाई? सर ऐसा करिए, आपने ही बताया था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। क्या मैंने आपको बोला कोई इक्वेशन रटनी है? नहीं। क्या ये इक्वेशन तो मुझे आती है पहले से ही? अरे हाँ या ना? हाँ, मैंने भले ही निकलवा दिया था एक्स कोऑर्डिनेट, पर वो भी नहीं रटना, आप ये इक्वेशन याद रखिए, ठीक है साहब। क्या ये x बराबर यू एक्स इंटू टी आ जाएगा प्लस का जीलो? हाँ, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? जीलो। तो ये कितना आया? ux कितना? 30। ux कितना है? 30 है सर, इंटू 1 कितना? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर है। अरे कितना है? 30 मीटर है सर, बहुत सुंदर। फिर मैंने आपसे कहूं कि साहब y कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या निकालिए? y कोऑर्डिनेट। देखते रहे, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए यही इक्वेशन लगाएं क्या कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सर। तो y आ जाएगा, ये uy हो जाएगा, ये t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सर। तो uy की वैल्यू कितनी है बेटे? 40 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। क्या ये 35 मीटर आया है? कोई तकलीफ है क्या? आपसे अब कोई कहे कि साहब आर वेक्टर निकालिए, तीसरा पॉइंट। क्या निकालिए? आर वेक्टर। एक्स आई के प्लस वाई जे के, एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो क्या किया जाए भाई? ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 30 आई के प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना? 35 जे के। तो इसका मैग्नीट्यूड मोड ले लीजिए, कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो 30 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का रूट आया ही नहीं है। यानी कि सर हमसे एक्स कोऑर्डिनेट निकलवाए, वाई कोऑर्डिनेट निकलवाए, हमसे पोजीशन वेक्टर निकलवा दे, हमसे डिस्प्लेसमेंट निकलवा दे, हमें सब आता है सर। प्रोजेक्टाइल का मतलब ये थोड़ी है कि सर मैक्समाइड निकालना आना चाहिए या फिर सिर्फ हमें रेंज निकालना आना चाहिए या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आना चाहिए, हमें सब आता है सर। अच्छा, तो मैंने कहा वेलोसिटी बता दो रे, वेलोसिटी की बात करो फिर यार, सब आता है तो तुम्हें क्या बताना है कि वेलोसिटी बताइए साहब। तो मैंने कहा ले देखिए भाई, वेलोसिटी बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 सेकंड पे पूछिए आपने कि हाँ सर इधर कितना है रे? 40 सर। बहुत सुंदर। आप चाहोगे तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए करोगे। मैं कहूँ कि साहब वी एक्स, क्या आप वेलोसिटी यू एक्स प्लस एटी लगाओगे ना? हाँ सर। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, इस बात का एहसास है? हाँ सर। कहाँ है भैया? एक्सलरेशन जीरो है, तो कितना 30 ही आएगा। वाई डायरेक्शन में कौन सा फॉर्मूला? वी वाई बराबर यू वाई माइनस का जी टी। अरे कितना है? 40 है, माइनस का कितना है? 10 इंटू 1। सर ये तो 30 आया है। मैंने कहा कि इक्वेशन लगानी थी कि नहीं सर? क्यों? अरे सर 1 सेकंड में 10 से कम हो रही है वाई डायरेक्शन में, तो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। 40 से फेंकेंगे 1 सेकंड बाद कितनी रहेगी? 30। 2 सेकंड बाद पूछता तो कितनी रहती?
20, 3 सेकंड बाद 30 की 10, 10। अरे 3 सेकंड में 30 से कम हो जाता ना भाई। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे कहीं पे पूछा होगा साहब? मैंने कहा हाँ। ये वी एक्स, ये वी वाई, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वी नेट। क्या आ जाएगा? वी नेट। ये अल्फा है और ये बीटा है। हाँ सर, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा और ये बीटा है। बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी वेक्टर तो बता दो यार, कि वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। हाँ सर, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना बेटे? 30 आई के प्लस 30 जे के। सर बहुत सुंदर। मैंने कहा मैग्नीट्यूड भी तो निकाल दो यार, कि सर 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट। सर ये तो 30√2 आ जाएगा। अरे मैंने कहा ये आसान था, ये आसान था। आपने कहा कि साहब हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन, मैंने कहा जी 10 अल्फा। हाँ सर, मैंने कहा वी वाई बाई वी एक्स। सर ये तो 30/30 है, अल्फा हो या बीटा। अरे वाह, तो अल्फा कितना आया है? 45 डिग्री सर। बहुत सुंदर। और अगर 10 बीटा की बात कोई करता तो सर वो वी एक्स बाई वी वाई है। देखते रहो कितना आएगा। सर ये भी सेम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 45 डिग्री से निकलता है। अरे हाँ या ना? उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? 45 से। कहां से? 45 से। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने आपको जो पढ़ाया उस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं सब करा दिए। मैंने आपको पढ़ाया साहब कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंकेंगे किसी भी टी टाइम पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि मैंने पढ़ा दिया कि ये होते हैं साहब। मैंने क्वेश्चन में ये निकलवा दिया। वेलोसिटी की ये निकलवा दी, फिर के डिस्प्लेसमेंट सब निकलवा दिया। हाँ अच्छा, ये बात है। पर आपने किया कैसे? मैंने कहा जब भी प्रोजेक्टाइल की बात होगी आप दो डायरेक्शन में मोशन ले लीजिए, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के डाटा लिखिए, एक्स डायरेक्शन के डाटा लिखिए और खेला खेलिए। वाई डायरेक्शन को मोशन अंडर ग्रेविटी ट्रीट करिए और एक्स डायरेक्शन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन ट्रीट करिए। चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। बहुत सुंदर। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो ये कुछ चीजें ऐसी ही हैं यहाँ पर जिनकी बातें हो रही हैं। ये यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, ये सब हम निकाल चुके हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? जैसे मैंने कहा देखिए जी, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है सर। और ये जो हाइट है ग्राउंड से, जो मैक्सिमम हाइट है, वही मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की। तो परेशान क्यों हुए हम? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुए। हम क्यों परेशान होंगे? यू वाई कितना है बेटा? यू साइन थीटा है सर। और यू एक्स कितना है सर? मैंने कहा यू कोस थीटा है सर। बहुत सुंदर। अच्छा, मैंने कहा ये जो मैक्सिमम हाइट है ये क्या होती है? मैंने कहा मैक्सिमम हाइट क्या वाई डायरेक्शन में है? हाँ, वाई डायरेक्शन में कौन सी मोशन है? मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या सिखाया था? हाँ सर, यू स्क्वायर अपॉन 2g। पर हमारे यहाँ u है या यू वाई है, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। बहुत सुंदर। यू वाई की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कितना? 2g। दिस इज द आंसर। खेला खत्म। अरे सर इतना आसान? अरे मैंने कहा यही तो खेल है बेटे, कहानी यही है पूरी। मैक्स हाइट का फॉर्मूला विद इन 1 लाइन सॉल्यूशन, खत्म। आया क्या?
अब ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया रे मैक्सिमम हाइट? अच्छा, इन्होंने तो डेफिनेशन भी लिखी है। सर क्या बात कर रहे हो आप, डेफिनेशन भी लाए हो? हाँ, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ प्रोजेक्टाइल बिफोर इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। बहुत सुंदर। इन्होंने जो है डेफिनेशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग कुछ और बातें बता देते हैं आपको कि बेटे मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होता है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। देखिएगा जब ये यहां होगा तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहां पे क्या आ रहा होगा? Vx, और ये Vx तो कांस्टेंट है। Vx क्या है? कांस्टेंट है वेलोसिटी। पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी Vy क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वह पॉइंट है जहां पर y डायरेक्शन, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी मिनिमम है। दिस इज नॉन एज मैक्सिमम हाइट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साहब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होता है, जीरो नहीं होता है। बच्चा मोशन अंडर ग्रेविटी से रट लेता है कि साहब मैक्स हाइट पे वेलोसिटी जीरो है। अरे वाई कंपोनेंट जीरो है भाई, ये प्रोजेक्टाइल है मेरे दोस्त, ये फिजिक्स नहीं, आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ या ना? अब और भी कुछ लिखा हुआ है क्या, देख लेते हैं भाई। एट द मैक्सिमाइट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज यू कोस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये मैं बता चुका हूं, यू कोस थीटा ही होगा विच इज कांस्टेंट। एट द मैक्सिमाइट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बड़ा कमाल का है कि मैक्सिमम हाइट पे ये वेलोसिटी तो इधर है यूएक्स, जो यू कोस थीटा के बराबर है, और जो एक्सेलरेशन है वो सीधा जी के बराबर है। वो तो सभी पॉइंट पे वही रहेगा क्या? अरे हाँ या ना? एट द मैक्सिमाइट एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ जी रहेगा, पर यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। एट द मैक्सिमम हाइट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल है सर, देख लीजिए, एकदम सही बोले हो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये कहानी भी हो गई। अब किसकी बात करेंगे? हाँ, ये क्या चीज आई साहब? एक तो है टाइम ऑफ फ्लाइट और एक है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है जो यहाँ लिखा हुआ होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? मैंने कहा वही, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे फेंका जाता है तो वापस आने का जो टाइम है, ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है साहब? इसको ऐसे फेंका तो ये ऐसे आया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला निकाल लेते हैं इन दोनों का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आने की कहानी है। हाँ सर, तो क्या लगता है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ने का समय है सर। मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट मोशन अंडर ग्रेविटी है या नहीं है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट वहां होता था 2u साइन 2u बाई जी, तो यहाँ 2u वाई बाई जी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा, यू वाई कितना है? साइन थीटा, u साइन थीटा बाई जी। ले, डर रहा था। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया तेरा एक लाइन में सॉल्यूशन। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी प्रॉपर्टी है? वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन में क्या होती है? मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में बेटे क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी में वाई डायरेक्शन में क्या आता था? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो 2u बाई जी होता था, और u की जगह यू वाई आ जाएगा यार। रेंज, ओहो, रेंज क्या है साहब? मैंने कहा देख ये रही रेंज। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका, ये ऐसे गई, यही तो रेंज है। हाँ सर।
एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चली, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो रेंज क्या आएगा, वेलोसिटी क्या है साहब यूएक्स है, टाइम क्या है, मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो या तो ये या ये, क्या मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, नहीं आया, तो आर कितना आया है 2 ux uy बाई जी। कोई तकलीफ है किसी को भी तो बोलें। 2 ux uy/g। अच्छा वैल्यू तो डालिए सर, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, सब याद रखने, याद सब रखने हैं भाई। अच्छा इसको पूरा करते हैं सर, रेंज का फॉर्मूला मैंने कहा 2u cos θ और u sin θ, ओहो, और ये कितना है, ये g है, क्या आया है u² 2 sin θ cos θ। बेटे 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला है, u² sin 2θ का अपॉन का कितना g। तो द अनादर फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बेटा ये रहा u² sin 2θ बाई जी। अच्छा मैं आपसे कहूं कि फॉर रेंज मैक्सिमम आर मैक्सिमम, यार ये मैक्सिमम हो सकती है क्या, हाँ सर, कब, मैंने कहा यू फिक्स है जी फिक्स है फिर मैक्सिमम हो सकती है, मैंने कहा हाँ, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए तो ये भी मैक्सिमम है। अब मेरे से कोई कहे कि साहब एक बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे साहब उसको, मैक्सिमम रेंज कब आएगी, मैंने कहा वेलोसिटी तो फिक्स होगी ना भाई और जी फिक्स है, तो थीटा चेंज करके रेंज बदली जा सकती है भाई, पर मैक्सिमम की कहानी तो मतलब थीटा चेंज होने पे साइन थीटा चेंज होगा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साहब। हाँ तो यार अगर मैं कहूं कि 1 कब होता है कि साहब 90 डिग्री पर होता है, तो थीटा कितना 45 पर, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज तो कितना हो गया कि साहब एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कितना होना चाहिए साहब, मैंने कहा u² बाई जी होना चाहिए, जो तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ जी, तो आपने देखा कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, क्या ये फॉर्मूला हमें याद करना है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आप टीएमआर कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, अब क्या कहानी होगी, मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट द मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, क्या होगा, तो आंसर है मैक्सिमम हाइट पर कितना एंगल होता है, वेलोसिटी इधर होती है ओनली एक्स डायरेक्शन में जो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नीचे होता है, तो एंगल कितना आएगा π/2 आएगा सर, अरे कितना आएगा π/2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी है क्या इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यानी कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो क्या किया जाए भाई, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है एक्स और वाई का रिलेशन, क्या एक्स और वाई का रिलेशन, यानी कि सर आप बात कर रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन, मैंने कहा हाँ वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, चाहे 1D की कहानी हो या 2D की कहानी, एक्स और वाई का रिलेशन ही हमें इस बात का एहसास कराता है कि उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, किस रास्ते में वो चल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थीटा एंगल पे फेंका था, ध्यान दीजिएगा यू वेलोसिटी से ऐसे ऐसे गया था, हाँ ऐसे ऐसे गया था सर, ये वाली वेलोसिटी क्या आई थी u cos थीटा और ये वाली u sin थीटा। ओके हमने क्या किया था फिर कि हमने साहब एक्स डायरेक्शन अलग किया, वाई डायरेक्शन अलग किया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आई थी u cos थीटा और y डायरेक्शन में u sin थीटा। अच्छा x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया था 0, y में माइनस का g। ओके अब क्या करें, अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए भाई, अब देखते हैं भाई क्या किया जाए।
तो मैंने कहा जी ऐसा करिए, हमने कहा कि साहब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एस बराबर क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सीखते रहे भाई, सीखते रहे भाई। तो हमने निकाल लिया ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, यहां एक्स डाला, ये यू कॉस थीटा इंटू टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया साहब। वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैंने कहा यू साइन थीटा, हाँ जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या यही आया था? अरे बोल दीजिए भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम यहां से टाइम का वैल्यू कहां डाल देंगे, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या कहानी एकदम क्लियर है बच्चों? पक्की बात है, सोच लीजिए। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या कहा कि साहब t इक्वल टू कितना, x अपॉन यू कोस थीटा, सीखते चले भाई। और बड़ी कमाल की बात है कि ये इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है साहब। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के डिफरेंट फॉर्म हम सीखेंगे। यू साइन थीटा, टी की जगह वैल्यू डाली हमने x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर है तो क्या एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए क्या इक्वेशन बनी, यू ने यू को मार दिया, एक्स टेन थीटा, बहुत सुंदर, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन का यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बहुत सुंदर। तो ये आ गई भाई, ये आ गई भाई पहली वाली। कौन है ये? पहली वाली है। कौन है ये? पहली वाली है। अच्छा, क्या है पहली वाली? कि सर और भी है क्या? मैंने कहा हाँ, इसके डिफरेंट फॉर्म हम पढ़ेंगे। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन का कितना, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बहुत सुंदर। पहली वाली को हम लेकर आए, अच्छा लगा हमें। हमने कहा जी हम दूसरी वाली भी लाएंगे, हम दूसरी वाली भी लाएंगे। पहली वाली लाए हैं, दूसरी वाली भी लाएंगे, मैंने कहा तीसरी वाली भी लाएंगे। कैसे भाई? कि ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, देखते रहे ना बेटे। y बराबर एक्स टेन थीटा, यस सर, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या ऐसे लिख सकता हूं? यस सर, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, बोलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत सुंदर। ये आपके दूसरी वाली है, ये आपकी दूसरी वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की डिफरेंट फॉर्म है। मैं डब्बे बनाते जा रहा हूं और ये सारे डिब्बे आपको याद होने चाहिए। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देन अभी भी और भी बची है क्या सर? मैंने कहा यस, एक और है। जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब y बराबर एक्स टेन थीटा, यस सर, माइनस, बोलते चले, माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस सर। ये कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं, मैंने कहा बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। तो हमने कहा जी साहब देखिए रेंज का फॉर्मूला बता दीजिए थोड़ा सा, कि सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन का जी होता है। तो मैंने कहा और बोलिए, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और ये टू और अपॉन में कितना, जी। आर बराबर यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मैं इसमें कुछ चेंजेस करने की चाहत रखता हूं, तो देख लीजिए एक्स टेन थीटा में क्या चेंज कर रहा हूं, माइनस ये हाफ, हाँ या ना? हाँ सर। मैं देखिएगा ये एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूं और ये जी यहां पर है, हाँ सर। ये यू स्क्वायर, इसको कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई तकलीफ नहीं है। साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, तो ये देखिए, यस सर, साइन थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, बहुत सुंदर। अच्छा देखिएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यस सर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यस, जी अपॉन
यू स्क्वायर, ये 2 को इधर साथ ले रहा हूं, ये 2, ये साइन थीटा और कोस थीटा, ये साइन थीटा अपन कोस थीटा कितना हो गया बेटा, टेन थीटा। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है बेटे, वो देख उसका उल्टा है, इसका उल्टा है, 1/r कर दो, g अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन इंटू कोस थीटा। अरे सर ये 1/r है, क्या है, 1/r है। मैंने कहा बन गई अपनी इक्वेशन, x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन का कितना r, नहीं आया। अरे ये टोटल कितना है, 1/r है। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। इसमें भी गोला डिब्बा बनाया, क्या बनाया, डिब्बा बनाया। अब क्या करें सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कैसे, मैंने कहा y बराबर देखो, क्या मैंने ये बनाया, बोलो, एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन कितना, अरे बोलेंगे r। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स टेन थीटा कॉमन लेकर, देखते रहो भाई, 1 माइनस, हाँ जी, x/r, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो देखिएगा ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको याद होना चाहिए भाई, ये याद होना ही चाहिए आपको, चाहे आप ऊपर वाली याद रखें या नीचे वाली, या नीचे वाली। यानी कि सर इतनी सारी बना दी आपने, मैंने कहा हाँ, सारी लिखूं एक बार बेटे, बोल हाँ या ना। चल सारी लिखते हैं, सारी की सारी। देखो पहला क्या, जो सबको याद होता है, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर बिल्कुल ये भी सही है, तो ये भी याद होनी चाहिए दोनों आपको यार, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तो देर आर many number of equation of trajectory, different form of, not many number of different equation of trajectory, different form of equation of trajectory। एक ही इक्वेशन है पर उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमें ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अब और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हम करते हैं, वो भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि क्या साहब, रिलेशन बिटवीन h एंड r बड़ा कमाल का है भाई। ये h क्या है, मैक्सिमम हाइट, और r क्या है, रेंज। इतना कमाल का है साहब कि डायरेक्ट आपके आंसर ला रहा होगा ये वाला फॉर्मूला। अच्छा सर, तो मैंने कहा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बेटे बोलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। सर बहुत सुंदर। मैंने कहा रेंज का फॉर्मूला इधर लिख दूं यार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन का g। सर मैंने कहा देखता रहना बेटे, देखने से सब कुछ होगा। अब ये साइन थीटा, ये भी क्या साइन थीटा, क्या ऐसे बना सकता हूं मैं, हाँ सर। ये 2 यहां पर है और ये g यहां पर है। अब मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं रेंज के साथ फॉर्मूला लाने के लिए। मैं नीचे और ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखो आप ध्यान से देखें, मैं ये साइन थीटा को यहां, यस सर, ये वही कहानी है बेटे, साइन थीटा और साइन थीटा। मैं ऊपर नीचे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां कोस थीटा और यहां कोस थीटा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया साहब, ये 2 और ये 2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। आप ध्यान से देखिए, ये तो बन गया साहब टेन थीटा, यस सर, ये वाला। और इसको देखिए आप, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, सिर्फ इसको, ये बन गया हमारा क्या, आर बेटे, क्या आर। तो ये h बराबर r, तो ये हो गया
और ये टेन थीटा और अपॉन का कितना 4 नहीं आया, 2 इंटू 2 कितना 4। क्या डायरेक्ट लिख दूं आप, क्या लिखें बेटे, H बराबर H इक्वल टू आर टेन थीटा, अरे बोलना आर टेन थीटा बाई 4। अब बच्चा इस फॉर्मूले को याद तो कर लेता है पर वो भूल जाता है साहब। कैसे भूलता है समय के साथ, कि वो इस बात में कंफ्यूज है कि साहब H यहां है या R यहां पर है। हाँ, तो मैंने कहा इस फॉर्मूले को याद करने का जो ट्रिक है वो है हरि ओम। कौन सा बेटे, हरि ओम, हरि ओम। कैसे बाबू, कि ये H और ये R, तो हरि ओम कभी नहीं भूलेगा। यानी कि ये रिलेशन आपको TMR होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे, TMR। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी रिलेशन और है, अभी रिलेशन और है। क्या है रिलेशन अभी, मैंने कहा जी रिलेशन बिटवीन, क्या, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, T एंड H। ये T क्या है, मैंने कहा T टाइम ऑफ फ्लाइट है और H क्या है, मैक्सिमम हाइट है। चलिए आइए वैसे ही हम रिलेशन निकालते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, क्या यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, यस सर। मैंने कहा H बराबर H इक्वल टू कितना बेटे, H है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सॉरी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने क्या किया बेटा, स्क्वायर कर दिया है इसको, तो क्या ये 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का g स्क्वायर। क्या मुझे वैसी चीजें चाहिए, हाँ, तो मैं क्या करूं भाई, मुझे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कैसे लिखता हूं, 4 ये u स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा, यस सर, अपॉन का ये g और एक g यहां पर। अच्छा, वो बनाने के लिए मुझे 2 भी चाहिए नीचे, तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या ये h आ गया है, हाँ सर। तो देखिए क्या फॉर्मूला बना, टी स्क्वायर बराबर 8h अपॉन g, नहीं आया रे, 8 और ये h हो गया और ये g। तो क्या मैं ये वैल्यू ऐसे रूट में ले लूं रे, अरे हाँ या ना, हाँ सर। अरे ये देखा देखा लग रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता था तो उसका फॉर्मूला √2h/g होता था। मैंने कहा ये फ्री फॉल नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन पर वैसा ही है। क्या है, √8h/g। बहुत सुंदर। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि y बराबर मान लो 10x माइनस 20x स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी है। आपसे पूछा है कि फाइंड, हाँ जी, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। चलिए वही करिए। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो ऐसा पता चला कि यार ये क्या है भाई, पर ये बड़ा आसान है। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की डिफरेंट फॉर्म आती है तो बड़ा आसान है। क्या ये फॉर्म थी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी में, एक x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई आर, यस सर। कंपेयर करिए तो देखिए x के साथ जो है वो तो tan थीटा है, यानी कि tan थीटा आ गया बेटा 10, और एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो है tan थीटा बाई आर, वो कितना आ गया 20। तो यहां से देखिए 10/r इक्वल टू 20, तो मुझे लगता है r का वैल्यू 1/2 आया है। ये पहला आपका रेंज तो निकल गया साहब, पहला क्वेश्चन रेंज निकल गया। नहीं निकला क्या, देखते रहे। अब क्या किया जाए सर, मैंने कहा अब रेंज निकालने के बाद हरिओम को याद किया जाए। बिल्कुल सर, तो हरिओम क्या कहता है कि h बराबर r tan थीटा बाई 4। r का वैल्यू कितना है बेटे 1/2, tan थीटा का वैल्यू 10 और ये कितना 4। कितना आया है h आया है सर 10/8, नहीं आया,
मीटर में। फिर मैंने कहा थर्ड क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t इक्वल टू √8h/g। देखिएगा आया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा रूट में 8 इंटू 10/8 अपॉन का 10। ओहो सर 1 सेकंड आ रहा है। देखिए कितना आसान हो गया, कितना प्यारा सा बना, बहुत आसान सा सॉल्यूशन। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी होने के बाद मैंने कहा अभी और कहानी बाकी है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किस पर, कौन से एंगल पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, कि कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कैसे होगी साहब, मैंने कहा ऐसे होगी। देखो कैसे होगी, ऐसे होगी कि आपसे एक आ जाए कि साहब दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को तो उसी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और दूसरे ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा वाले एंगल पर वेलोसिटी सेम है, 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और हमसे कहा कि सबसे पहले रेंज निकालो। तो हमने कहा जी साहब रेंज देखिएगा, रेंज का फॉर्मूला हमें तो ये सिखाया है u² sin 2θ/g। तो हमने कहा R1 पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो थीटा एंगल पर है उसके लिए क्या होगा, मैंने कहा u² sin 2θ/g ही होगा। अच्छा सर, तो मैंने कहा R2 क्या होगा कि u² sin 2 और ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा अपॉन का g। सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आएगा u² sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन का g। ओहो साइन 180 माइनस 2 थीटा तो साइन 2 थीटा ही होता है। ये क्या देख रहा हूं कि u² sin 2θ/g आया है। इसका क्या मतलब है कि साहब रेंज दोनों की सेम है। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को 30 से और दूसरे ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें सेम वेलोसिटी के साथ, तो रेंज क्या आएगी बेटे, सेम आएगी। रेंज क्या आएगी, सेम। यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R है। पर क्या आपको लगता है मैक्सिमम हाइट सेम है क्या, नहीं, H1 है और इसकी H2 है सर। मैक्सिमम हाइट दोनों की अलग अलग आ रही है, सब पे चर्चा करेंगे। हाँ तो मैं कहूं कि साहब H1 कितना आएगा कि साहब u² sin² थीटा अपॉन का g। अच्छा H2 कितना आएगा, मैंने कहा u² sin² 90 माइनस θ/g। तो H2 आ जाएगा साहब u² cos² θ/g। बोल भाई, हाँ जी, बोल भाई, हाँ जी। तो मैंने कहा अगर रेशियो निकाले बेटे तो क्या H1 अपॉन H2 निकाल सकता है, हाँ सर। कितना आएगा सर, tan² थीटा। याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा ये अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। T1 क्या 2u sin θ/g नहीं आया है। T2 कितना आएगा 2u cos θ/g। अरे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो क्या T1/T2 कितना आएगा सर, tan थीटा। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा एक और रिलेशन में आपको यहां से लर्न करवा दूं। आप H1 H2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेंज के बराबर आता है 4 रूट का H1 H2। ये बेहतरीन कहानी है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कहानी खत्म हुई। अब हम कौन सी प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं,
अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से? किसी भी टावर से। यही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होती है क्या? मैंने कहा जी हाँ। किसी h हाइट पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। हाँ, किसी भी t टाइम पे कुछ भी पूछ ले हमें सब आता होगा। जैसे कि सर मैंने कहा देखते रहे बेटे, बड़ी आसान से कहानी। प्रोजेक्टाइल में आपको जीवन में तकलीफ आ जाए तो फिर कहना बहुत आसान और शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर बनाया है एकदम। एक बालक का कमेंट था कि साहब हमारे को टाइम कम मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल आपके उसी कहानी का ध्यान रखा जाएगा, टाइम का ध्यान रखा जाएगा और उसी तरीके से आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है जी। थोड़ी लाइनें गड़बड़ हो रही हैं यार, सीधी ना बन रही। मैंने कहा इसको यूज कर लेंगे यार, अब तो सीधी बनेगी। तो हमने कहा देखते रहो भाई। यहां से हमने क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से फेंका, ये ऐसे आएगा भाई। हाँ, कितनी हाइट से? मैंने कहा h हाइट से। यस सर। अब आपसे ये कहूं कि साहब ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हैं, क्या हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हमारे लिए तो कैसे भी फेंके हमें सब आता है। किसी एंगल पे फेंक देता तो हम तो हमेशा जानते कि दो डायरेक्शन में बांटना है साहब। एक एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन -g है। इतनी कहानी आपको आती है तो आपको प्रोजेक्टाइल से डरने की जरूरत है ही नहीं। आपने कहा कि सर किसी भी टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा साहब। मैंने कहा ठीक है आ जाएगा, तो क्या बताना है? बोल कि सर इसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए कितना चलेगा। मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट देख बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट s बराबर कौन सा इक्वेशन? ut प्लस हाफ at², यही लगाना है रे बेटे। तो देखिएगा ये x आ गया। हाँ सर, ये ux इंटू टी, क्योंकि एक्सलरेशन 0 है x में, तो आंसर आया है x बराबर ut सर। बहुत सुंदर। y कोऑर्डिनेट निकालो सर। y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट के लिए सर आप क्या करोगे? मैंने कहा यही इक्वेशन। क्या लगाऊं रे? कि सर देखिए y। हाँ सर, नीचे वाली डायरेक्शन है तो वैसे नेगेटिव लूंगा और वहां भी नेगेटिव आएगा तो वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। क्या हो गया? 0 और ये -y है। देखिए कर ही लेते हैं पूरा। नीचे आएगा तो ये कितना नीचे आएगा? ये -y में आएगा और ये x होगा भाई। हाँ सर, और ये हाफ GT²। तो सर देखिए डायरेक्ट लिख देते आप y बराबर हाफ GT²। बहुत सुंदर। अब मैंने कहा x और y में रिलेशन भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही हम तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आएगा भाई? t की वैल्यू यहां रखेंगे तो y बराबर क्या? हाफ gx² अपॉन u²। ये आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर बेटे? अब आप कहो कि साहब आप तो ऐसा करिए, आप पोजीशन वेक्टर बताइए हमें। तो मैंने कहा ये देखिए r वेक्टर इक्वल टू xik प्लस yjk। बहुत सुंदर। सर इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। मैंने कहा ये लीजिए साहब, x² प्लस y² का रूट ले लीजिए। बहुत सुंदर। अब एक अच्छे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो वैसी ही बातें चल रही हैं जैसी कहां चल रही थी? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। हाँ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझ आ गई उसके लिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कोई बड़ी बात, सॉरी, जिसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल समझ आ गई उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था? हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि सब वेलोसिटी पे चर्चा करो ना। किस पे? वेलोसिटी पे। मैंने कहा वेलोसिटी पे चर्चा क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। v बराबर u प्लस at से यार। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो मैंने कहा x डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन 0 है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं होती है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी रे? मैंने कहा vy बराबर uy माइनस का gt सर।
हाँ या ना? हाँ सर। तो वी वाई आ गया सर माइनस का जी टी। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है साहब? डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। बहुत सुंदर। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा? मैंने कहा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा रे? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट। अच्छा सर। अच्छा सर, एक डायग्राम तो बना दीजिए आप। मैंने कहा ये लीजिए यार, डायग्राम में कौन सी बड़ी बात है, ये ऐसे गया ऐसे आ रही थी। हाँ सर। और यहां पर कहीं पर जब ये ऑब्जेक्ट होगा तब इसके पास ये वाली वेलोसिटी vx और ये वाली कितनी होगी vy। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये रहा। ये वाला एंगल अल्फा लेंगे तो ये क्या लेंगे? बीटा साहब। तो सर टेन अल्फा बीटा पे चर्चा नहीं करोगे? अरे मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। टेन अल्फा क्या होगा बेटा? टेन अल्फा इनकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनकी वी वाई बाई वी एक्स। बच्चा डरता है, अब नहीं डर रहा होगा। पर ये हो जाएगा टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनकी वी एक्स अपॉन वी वाई। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अब बताओ इसमें कौन सी चमत्कारी बात है यार? आप खुद ही बता दीजिए। कुछ ऐसा था या ऐसा लगा तुम्हें? अरे हाँ या ना? अब ये क्या कहानी है भाई? ये क्या क्या लिख कर आए हो आप सर? मैंने कहा ये जितना पढ़ाया वही लिखा हुआ है सब कुछ। जितना मैंने पढ़ाया वही सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। चाहो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए, लोकल एग्जाम के लिए। अच्छा, अब ये क्या है साहब? मैंने कहा जी टाइम ऑफ फ्लाइट इन इंक्लाइंड प्लेन। अभी इंक्लाइंड प्लेन तो हमने पढ़ा नहीं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला साहब ये होता है, जानते हैं? हाँ। तो ये क्या है साहब? मैंने कहा ये कहानी मैं बताऊंगा अभी। एक्चुअली वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है और ये वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी है, इसको आप परपेंडिकुलर बोला है इन्होंने, इसलिए उससे डरने का नहीं है। ये सारे फॉर्मूले, ये वाला भी देख लीजिए। मैक्स हाइट का फॉर्मूला ये रहा आपका, जिसको हमने ये भी तो लिखा था यार, क्या? यू वाई का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की 2g लिखा था ना। तो ये ए वाई ऐसा लिख सकता हूं, यही चीज यहां लिखी हुई है। इंक्लाइंड प्लेन की कहानी अभी सीखेंगे तब बात करेंगे। इंक्लाइंड ही तो बचा है अब। अच्छा, और क्या है साहब? मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल रेंज की कहानी है, पर ये इंक्लाइंड प्लेन के लिए है, तो अभी पढ़ने वाले हैं इसको तो अपन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, नॉट पार्टिकल। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोला है। बेटा जो इक्वेशन है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस थीटा, वो पैराबोला है। तो आंसर इज पैराबोला। अच्छा, और ये क्या कहानी है साहब? देखते चलते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। क्लियर है? अब इंक्लाइंड वाली कहानी पे हम आ जाते हैं इसके बाद, क्योंकि इंक्लाइंड आपको सिखा देते हैं यार। हेडिंग डालिए इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। एंड होने वाला है इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के बाद इसका, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। अब आप कहोगे कि साहब ये क्या कहानी है भाई? मैंने कहा बड़ी आसान है मेरे दोस्त। बच्चों को लगता है कि साहब इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल का मतलब तो पता ही नहीं क्या ही है यार। मैंने कहा ऐसा है, देख आसान है, एकदम आसान, डरना मत बस, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। हम नहीं डरते सर। देखिए ये एंगल है, मान लीजिए थीटा या अल्फा, कुछ भी ले लीजिए भाई। हाँ, और यहां पर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया इस वाले प्लेन में, ऐसे थीटा एंगल पर, ठीक है, यू से। ये वाली डायरेक्शन अब हमारे लिए एक्स हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वाई। देखो 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 देखो, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वाई डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन है। अब क्या करें सर? मैंने कहा सबसे पहले कंपोनेंट करिए साहब। क्या करिए? कंपोनेंट। इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इधर होगा क्या? u sin थीटा। जी सर, ये ऐसे जाएगा और यहां कहीं पे गिरेगा।
अच्छा जी कैसे लगता था? जी 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 कौन सा जी? ग्रेविटेशन वाला जी। जी तो ऐसे लगता था सर। तो मैंने कहा एक बात बताइए, ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा होगा? कैसे सर? मैंने कहा ये अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा। हाँ सर। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 में से ये 90 माइनस अल्फा जाएगा तो ये अल्फा होता है। इस जी के दो कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि आप ऐसा मानिए कि ये मोशन ऐसी है, देख ऐसी, तो इसके परपेंडिकुलर इधर वाला इसका ये जो कंपोनेंट होगा कितना होगा? जी कॉस अल्फा। और देखिए इधर वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इस एक्सेलरेशन का वो कितना होगा? जी साइन अल्फा। नहीं आया? अब जब आपने ये सारे कंपोनेंट कर लिए, आपको इस जी से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस वाले प्लेन में है, इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे। तो इस नीचे वाले जी से कोई लेना देना नहीं है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रहा एक्सेलरेशन, हाँ, और प्लेन की इस वाली डायरेक्शन के अलोंग ये रहा। हाँ तो देखिएगा यहां एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बोल बेटा u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं है। देख वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? माइनस लिखना पड़ेगा जी साइन अल्फा। यस सर। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी u साइन थीटा। यस सर। और एक्सेलरेशन है जी नहीं बेटे, अब y ये है, y ये वाली है ना, तो इसके वाला एक्सेलरेशन ये रहा जी cos अल्फा। कोई तकलीफ किसी को? अब बता क्या निकाला जाए? आप कहो कि साहब ऐसा कर ले ऐसा। मैंने कहा मैं तो हमेशा ऐसे कर लेता हूं, उस वाले को पूरा ऐसे उतार लेता हूं। इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे था ना, उसको ऐसे उतार लेते हैं, ऐसे। भाई ऐसे था, उसको ऐसे कर लिया। हाँ तो अब क्या होगा कि साहब ये रही मोशन ऐसे हो रही है। इधर कितना है? मैंने कहा इधर जी कोस अल्फा है, इधर मैंने कहा इधर जी साइन अल्फा है, और इधर मैंने कहा इधर u cos थीटा है, और इधर u साइन थीटा है। हाँ अब डरे क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है? वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन में 2u बाई जी होता था एक्सेलरेशन, पर जी की जगह क्या है? जी कोस अल्फा, तो यू वाई बाई जी कोस अल्फा, यानी कि 2u cos थीटा, सॉरी 2u साइन थीटा है वाई डायरेक्शन वेलोसिटी अपॉन जी कोस अल्फा। बहुत सुंदर। आपको कि मैक्सिमम हाइट, मैंने कहा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g होता था। क्या होता था? 2g, पर g की जगह क्या है? जी कोस अल्फा है, तो मैक्सिमम हाइट आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। अच्छा सर रेंज बताओ तो मानेंगे। मैंने कहा बेटे रेंज ऐसे ना आएगो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि एस इक्वल टू वेलोसिटी रेंज इन एक्स डायरेक्शन, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ए एक्स कितना है? माइनस का जी साइन अल्फा। टाइम का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू रखेंगे, तब रेंज आएगा। तो यही फॉर्मूले यहां लिखे हुए थे बेटे, देखिएगा। अब मैं आता हूं वापस उसी पर। देखिए ये रहा आपका क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन्होंने कहा कि साहब परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो देखिए सेम फॉर्मूला दिखा। बहुत सुंदर। फिर मैंने कहा कि साहब ये क्या है? कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात है, तो देख लीजिए u वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पैरेलल की, वो सारी वैल्यू डालने के बाद देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू डाला तो ये आया ऐसा कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ओके ये रेंज मैक्सिमम कब आती है? रेंज मैक्सिमम होती थी वहां पर कब बेटे? वहां पर रेंज मैक्सिमम होती थी पाई बाई 4 पर। यहां पर होती है क्या? पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 पर। ये आपको याद ही रखना है, टीएमआर करना है इसको कि साहब ये रेंज कब आती है? पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 पर। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कितना है साहब? यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। अल्फा एंगल पता चल गया। अच्छा ये नीचे क्या लिखा हुआ है सर?
मैंने कहा ये लिखा हुआ है मैक्सिमम रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउनवर्ड। ये ऐसे फेंका था हमने ऊपर, अरे यहां से भी तो फेंका जा सकता है। जब ऐसे फेंका जाए तो डाउनवर्ड में मैक्सिमम रेंज ये होती है भाई, क्या होती है, यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। डाउनवर्ड में माइनस आता है, अपवर्ड में क्या आता है, प्लस आता है। तो यहां पर आपका ये कंप्लीट क्या हो गया है, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई है। क्लियर भाई? हाँ जी, तो कहानी कंप्लीट हुई। बोलिए, ये कहानी पूरी सिखा दी है प्रोजेक्टाइल की, चाहे वो ऑब्लिक हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे फिर इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल हो। अब होमवर्क में अगर मैं कहूं कि क्या करना है, डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, डीपीपी करनी है, क्वेश्चन लगाइए और मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर। आज की कहानी को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।